नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। राजस्थान पशु परीक्षर PTET, BSTC, CET 2024 में जितने भी आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए हमारी राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है उनकी क्लास हो चल रही थी। तो इसमें हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 का जो अध्ययन है वो हमने कर लिया था और आज हम करेंगे पार्ट थर्ड का अध्ययन है वो हम करेंगे और इसमें जितने भी जो बाकी बच गए थे दुर्ग उनका हम अध्ययन करेंगे जिनसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अपना जब समय ज़्यादा ज़ाया न करते सीधे चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। इसमें अपना पहला आता है, आज का हम अध्ययन करेंगे जैसलमेर दुर्ग का। जैसलमेर दुर्ग, तो सबसे पहले इसका प्रश्न आता है कि जैसलमेर दुर्ग का जो निर्माण है वो कब और किसने करवाया। तो इसका जो निर्माण है वो महारावल जैसल ने करवाया। और कब करवाया? ये करवाया था उन्होंने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण 12 जुलाई 1155 ईस्वी में। ये जो दो फैक्ट हैं वो बहुत बार बार पूछे जा चुके हैं। फिर अगला इसमें प्रश्न आता है कि जैसलमेर दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं। तो इसके उपनामों में पहला आता है इसका स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, गोरहारगढ़, ये इसके उपनाम हैं। ये भी बहुत बार जो एग्जाम्स हैं उसमें प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला इसका प्रश्न बनता है कि जैसलमेर दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो जैसलमेर दुर्ग है वो है आपका त्रिकुट पहाड़ी या फिर एक नाम और आता है इसका गोरहरा पहाड़ी पर। त्रिकुट पहाड़ी और गोरहरा पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग है वो स्थित है या बना हुआ है। अगला इसमें प्रश्न आता है अपना, जैसलमेर दुर्ग के निर्माण को पूरा किसने करवाया। यानी जैसलमेर दुर्ग का जो निर्माण वो शुरू करवाया था महारावल जैसल ने। और जैसलमेर दुर्ग का निर्माण पूरा किसने करवाया? तो पूरा करवाया था शालिवाहन द्वितीय ने। और कब करवाया था? 1187 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इसका, जैसलमेर दुर्ग का दौरा परकोटा वो क्या कहलाता है। तो जैसलमेर दुर्ग का दौरा जो परकोटा है वो कहलाता है आपका कमरकोट के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रश्न है, राजस्थान का वह दुर्ग जो पीले पत्थरों से बिना चूने के प्रयोग से बना है वो कौन सा दुर्ग है। तो ये अपना जैसलमेर दुर्ग है जिसको कि सोनारगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। सोनारगढ़ है वो जैसलमेर दुर्ग का उपनाम है। तो ये जो जैसलमेर दुर्ग है ये पीले पत्थरों से बना हुआ है और इसकी खासियत ये है कि इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ये पत्थर पे पत्थर रखकर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो आपका जैसलमेर दुर्ग है। और पहला लिविंग फोर्ट है वो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। फिर अगला प्रश्न आता है इसमें, जैसलमेर दुर्ग का आकार कैसा है। तो जैसलमेर दुर्ग का जो आकार है वह आपका अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान जैसलमेर दुर्ग की आकृति है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें देखते हैं कौन सा प्रश्न है वो हमें देखने को मिलता है। पहला प्रश्न इसमें, किसने कहा जैसलमेर एक ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ये कथन किसने कहा। तो ये कथन कहा था जैसलमेर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ये कथन है वो कहा था। ये भी कथन है कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है इसमें, जैसलमेर दुर्ग में कितने साके हुए। तो जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके हुए थे। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है इसमें कि 2.5 जो साका हुआ था किस शासक के समय 2.5 साका हुआ जैसलमेर दुर्ग में। तो राव लूणकरण के समय 1550 ईस्वी में जो 2.5 साका है वो जैसलमेर दुर्ग में हुआ था। और इसको 2.5 साका क्यों कहते हैं, या आधा साका क्यों कहते हैं इसको 2.5 साका, क्योंकि इसमें केवल केसरिया हुआ था, जौहर इसमें नहीं हुआ था। नेक्स्ट इसमें प्रश्न अपना, जैसलमेर दुर्ग पर बनी फिल्म सोनार किला के निर्देशक कौन है। तो जैसलमेर दुर्ग पर बनी सोनार किले नामक जो फिल्म है उसके जो निर्देशक है वो आपके सत्यजीत रे हैं। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, सोनारगढ़ में प्राचीनतम जैन पांडुलिपियों के लेखक कौन थे। तो इनके लेखक थे जिनभद्र सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनारगढ़ में बने जयसुल कुएं का निर्माण माना जाता है।
तो ये सोनारगढ़ में बने जैसल कुएं का निर्माण है वो किसने करवाया या किससे माना जाता है? तो ये निर्माण है वो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण है वो माना जाता है। अगला प्रश्न इसमें, राजस्थान में सर्वाधिक 99 बुर्ज कौन से दुर्ग में बने हुए हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं वो जैसलमेर दुर्ग में बने हुए हैं। तो इन दोनों जो स्लाइड है इनमें मैंने जितने भी आपके प्रश्न बताए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इनमें जितने भी जो फैक्ट हैं वो पहले की जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं, तो दोनों फैक्ट हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें अपन अध्ययन करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग का। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो आपका राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र संप्रति के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण वो करवाया गया है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो पुनर्निर्माण है वो करवाया गया था कुंभा के द्वारा, यानी इसका निर्माण करवाया था मौर्य सम्राट अशोक पुत्र संप्रति के द्वारा और इसका पुनर्निर्माण वो करवाया गया था कुंभा के द्वारा। कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? तो कुंभलगढ़ के उपनामों में आता है मच्छिंद्रपुर इसको कहा जाता है, कुंभलमेर इसको कहा जाता है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी इसको कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अब कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो था आपका शिल्पी मंडल था, इसका शिल्पकार था। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो ऊंचाई और समुद्र तल से कितनी है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो ऊंचाई और समुद्र तल से है आपकी 3568 फीट। अगला इसमें प्रश्न आता है, भारत की महान दीवार के नाम से कौन सी दीवार प्रसिद्ध है? यानी किस दुर्ग की दीवार प्रसिद्ध है भारत की महान दीवार के नाम से? तो कुंभलगढ़ की जो प्राचीर है या कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसको भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें बाकी बचे हुए जो कुंभलगढ़ के फैक्ट हैं वो हम देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कुंभलगढ़ दुर्ग से, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की जो लंबाई है वो आपकी 36 किलोमीटर और 7 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो दोनों फैक्ट मैंने बता दिए हैं, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की जो लंबाई है वो कितनी है और चौड़ाई कितनी है। अगला प्रश्न है इसमें, कुंभलगढ़ दुर्ग को एस्ट्रूकन दुर्ग से तुलना किसने की? एस्ट्रूकन दुर्ग से तुलना किसने की? तो ये तुलना की थी कुंभलगढ़ की कर्नल टॉड ने। अगला प्रश्न है इसमें, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है? ये कथन कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था अबुल फजल ने। ये कथन बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी इसके आने की संभावना है। अगला प्रश्न है इसमें, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था बादल महल, कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म वो हुआ था। नेक्स्ट इसमें प्रश्न है, मेवाड़ की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ की तीसरी आंख है वो कटारगढ़ को कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें अपन अध्ययन करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण है वो करवाया था चित्रांगद या चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण है वो करवाया था। और इस दुर्ग का विस्तार वो करवाया था कुंभा के द्वारा। इस दुर्ग का विस्तार है वो करवाया गया और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो करवाया था चित्रांगद या चित्रांग मौर्य ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है, किस पठार पर स्थित है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा के पठार पर स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो 616 मीटर है। अगला इसमें प्रश्न आता है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है आपका जैसलमेर दुर्ग। नेक्स्ट इसमें प्रश्न बनता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए? यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, कितने साके हुए, कितने साके हुए? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके 3 साके हुए हैं। इसमें पहला साका कब हुआ? तो पहला साका हुआ था
रतन सिंह के समय और कब हुआ था? 1303 ईस्वी को पहला साका हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रतन सिंह के समय। दूसरा साका कब हुआ? दूसरा साका वो विक्रमादित्य के समय हुआ और 1534 ईस्वी में दूसरा साका हुआ। तीसरा साका कब हुआ? तीसरा साका है वो उदय सिंह के समय में हुआ और 1567 ईस्वी में तीसरा साका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। तो ये साके भी कई बार पूछ लेते हैं, इनका क्रम भी पूछ लेते हैं कई बार कि क्रम वाइज चित्तौड़गढ़ में जो साके हुए उनका क्रम बताइए। तो मैंने तीनों जो क्रम वाइज ही बताई आपके यहाँ पे, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इस स्लाइड में भी इम्पोर्टेंट एकदम से क्वेश्चंस का समावेश वो मैंने किया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें अपना प्रश्न आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद किसने रखा? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम वो खिजराबाद रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। और कब रखा था? 1303 ईस्वी को। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 1303 ईस्वी में जीतकर अपने बेटे के नाम पर इसका जो नाम है वो खिजराबाद रख देता है, खिजर खां के नाम पर। यह भी पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जीतकर किसके नाम पर इसका नाम है वो खिजराबाद रखा था? तो अपने बेटे खिजर खां के नाम पर इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम है वो खिजराबाद रखा था। अगला प्रश्न इसमें आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला आक्रमण किसने किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला जो आक्रमण है वो किया था मामू ने। और मामू कहाँ का था? ये अफगानिस्तान का था। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें चित्तौड़ दुर्ग को मौर्य शासक मान मौर्य से किसने जीता? चित्तौड़ दुर्ग को मौर्य शासक मान मौर्य से बप्पा रावल ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया? तो चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने मांडू या मालवा की विजय के उपलक्ष्य में 1437 ईस्वी में विजय स्तंभ वो बनवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। विजय स्तंभ किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने बनाया। कब बनाया? 1437 ईस्वी में। और किसकी विजय के उपलक्ष्य में बनाया? तो मांडू या मालवा की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अगला प्रश्न आता है इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार कैसा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार है वो व्हेल मछली के समान है। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें रैदास की छतरी है वो कहां पर बनी हुई है? या रैदास की छतरी कौन से दुर्ग में बनी हुई है? तो रैदास की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। यही प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर किसने बनवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो बनवीर ने तुलादान के धन से बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर है वो रानी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का तीसरा जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? चित्तौड़गढ़ का तीसरा जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था फत्ता की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ में तीसरा जौहर वो हुआ था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इस प्रकार से आज अपनी जो जितनी भी जो स्लाइड मैंने बनाई थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब एक पार्ट आपको इसका और देखने को मिलेगा क्योंकि बाकी बचे हुए और भी महत्वपूर्ण फैक्ट राजस्थान के दुर्ग और किलों में से बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट जो अपनी वीडियो आएगी उसमें जितने भी जो संपूर्ण जो किले और दुर्ग हैं, महल हैं, उन सभी का फैक्ट मैं आपके सामने रखूँगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए, ज़रूर बताएं कि आपको क्लास है वो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।